सोराइसिस, यस, सोराइसिस होता क्या है, इसकी सटीक वजह मतलब इसकी प्रॉपर रीजन अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि रोग से बचने वाले शरीर के जो सिस्टम होते हैं वो गड़बड़ होने पर क्या बोलते हैं, सूजन आती है और स्किन की कोशिकाएं बढ़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोराइसिस होता है। सोराइसिस के लक्षण होते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, सर्वे के अनुसार सोराइसिस से जूझने वाले लोग को एक तरह से आर्थराइट्स भी कहा जाता है। इसे सोराइटिक आर्थराइट्स कहते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। एंड नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन के मुताबिक सोराइसिस से जूझने वाले जो लोग हैं, क्या बोलते हैं, 30 में से 10 लोग, है ना, 30% लोग जो रहते हैं वो सोराइसिस से जूझ रहे हैं अभी, है ना। तो मैडम ये होता क्या है, दिखता कैसा है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने स्किन के सेशन में पढ़ा होगा, हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती है ना। हमारी स्किन में 7 लेयर्स होता है, ठीक है। तो उसमें से मेन 3 जो लेयर होते हैं वो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है। जो डर्मिस और एपिडर्मिस रहता है वो हमारी आउटर आउटर स्किन जो रहती है, जो हमारी बाहरी त्वचा होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको सन रेसेस से, धूल से, है ना, बाहर की रोग प्रतिकारक शक्ति से क्या क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पर जो डर्मिस रहता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो रहता है, ठीक है, सेल, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो हाइपोडर्मिस रहता है, जो हमारी स्किन की 7th लेयर होती है, जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम यहाँ पर हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम खराब है, ठीक है, ये बिगड़ रहा है, तो हमारे बॉडी में धीमे धीमे क्या होता है, अच्छे सेल्स को जो खराब सेल्स है वो क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं, ठीक है। और जब खराब सेल खाने लगते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, 7th मतलब हाइपोडर्मिस से डैमेज होते होते डर्मिस पे आता है। एंड देन एपिडर्मिक्स मतलब हमारा सबसे ऊपरी लेयर डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो मैडम ये पहली बार सेशन हो रहा है ना, तो काफी लोगों को पता नहीं है सोराइसिस क्या है, दिखता कैसा है। तो है ना, ये उसके कुछ तस्वीरें हैं। सोराइसिस कुछ इस प्रकार का होता है, हमारी स्किन में कुछ इस प्रकार का वो दिखता है, ठीक है। हमारे पैर के तलिए में होता है, हमारे हाथ में होता है, हमारे यहाँ साइड क्या बोलते हैं, पाम्स में होता है, हथेली में होता है, ठीक है, बैक साइड में होता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, इवन प्राइवेट पार्ट पर भी सोराइसिस होता है, ठीक है। अगर हम हमारे क्या बोलते हैं ना, क्लींजिंग का ध्यान ना रखें, क्लीन क्लीन चीजों मतलब चीजों को क्लीन ना करें, पार्ट्स को क्लीन ना करें, तो वहां पर भी ये होने के चांसेस है ना। तो बात की जाए सोराइसिस की, तो सोराइसिस की जो टाइप्स है, ठीक है, यस, सोराइसिस के जो टाइप्स होते हैं, ओके, यस। तो सोराइसिस के टोटल 5 टाइप होते हैं, जिसमें होता है पहला प्लाक सोराइसिस। यह सबसे आम प्रकार का सोराइसिस है, जिसमें त्वचा पर लाल और सूखे उभरे हुए पैच होते हैं, जिन पर सफेद कलर की पपड़ी जमी होती है। अभी आपने जो एक फोटो देखा था ना, पहला वाला, जिसमें पता है पपड़ी जमी हुई थी सफेद कलर के ऊपर, चांदी के परत थे, ठीक है, वो प्लाक सोराइसिस कहा जाता है। फिर सेकंड था गुटेक सोराइसिस। इसमें छोटे लाल कलर की बूंद के आकार के पपड़ीदार धब्बे होते हैं, और इसका रोग क्या, ये अक्सर अक्सर बच्चे, युवा और वयस्क को प्रभावित करते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं गले से होते हैं, आपका गले में खराश आना चालू हो जाता है, ठीक है। और इनवर्स सोराइसिस, यह त्वचा की तहों मतलब कि ये आपके बगल, जांग, स्तन के नीचे ऐसे प्राइवेट पार्ट में ये दिखाई देता है। यह चिकना सूजने वाला बिना पपड़ी वाला पेच होता है, ठीक है। और फिर आता है पुस्टुलर सोराइसिस। इसमें क्या होता है, लाल सूजन वाले पैच होते हैं, जिसमें से मवाद मतलब कि परु निकलता है ना। ये जो रहता है इसमें से परु निकलता है, और ये मोस्टली हथेली, और ये जो रहता है ना हमारे मोस्टली हाथ के इस हिस्सों में होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, मोस्टली ये अपने हाथ पैर, पैर के तलुओं में, नाखून में, ऐसी जगहों पर ये होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, है ना। यह सोराइसिस एक गंभीर प्रकार की त्वचा का एक बड़ा त्वचा में होता है, उसका 90% हिस्से में अधिक होता है और प्रभावित करता है। इसमें त्वचा का रंग बदल जाता है और त्वचा छिलने लगती है ना। कभी आपने देखा होगा, आपको कोई स्किन का रोग हुआ हो और डॉक्टर ने बोला हो कि आप अभी टाइट कपड़े मत पहनो या नेट वाले कपड़े मत पहनो। कभी आपने ये चीज सुना है, टाइट कपड़े मत पहनो या नेट वाले कपड़े मत पहनो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी एक
पपड़ी निकल रही होती है और उसमें हम टाइट और नेट वाला कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, वो घसता है, जिसकी वजह से खुजली आती है और जलन होता है और क्या होता है, वो और इंक्रीज होता है ना। यस, ओके, यस। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये 5 प्रकार के जो सोराइसिस है, ओके, यस। अभी नेक्स्ट देखेंगे, तो इसके क्या बोलते हैं, सिम्टम्स क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, लाल पपड़ीदार सफेद धब्बे होते हैं, सूखी फटी त्वचा होती है, रक्तस्राव होता है, जलन या खुजली होती है, जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है। नाखून जो रहते हैं वो खड़े होने लगते हैं। अभी हमारे नाखून देखिए कैसे है ना, ये जो नाखून है ना वो उभरे हुए होते हैं, जैसे अपना स्किन में पिंपल हो जाता है तो पिंपल कैसे अपने टच करते हैं तो उभरे हुए दिखते हैं, ये सेम ऐसे ही होता है, हमारे नाखून भी क्या होता है, उभरे खड़े खड़े होने लगते हैं, जैसे नाखून में फोड़े हो गए हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यस, स्किन पर सूजन दिखने लगता है, जहां पर हमको क्या बोलते हैं सोराइसिस हुआ है वहां से क्या बोलते हैं, लाल लाल रैसेस होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, खून निकलने लगता है, ठीक है। नाखून का रंग बदलता है, नाखून कमजोर होकर टूटने लगता है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स है ना, लक्षण है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि आपके आसपास किसी को ये मतलब लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अभी प्रॉपर निजात डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको पहले ही बताया कि ये किस रीजन से हो रहा है, वही प्रॉपर सर्वे से पता नहीं चल पाया है। तो आप क्या कर सकते हो, है ना। यस, यू वांट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहिए, है ना, हेल्दी वे में। यस, तो सबसे पहले, है ना, हमको किसका रोग हुआ है, सोराइसिस किस चीज का रोग है, चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए, क्या बात है, अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या, वेरी बैड, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच संध्या जी। यस, सोराइसिस स्किन का रोग है ना। तो हमारे पास क्या है, क्या है, अमेजिंग स्किन बूस्टर, ठीक है। क्या करता है ये, अपने स्किन को हेल्दी करता है, एजिंग करता है, और साथ ही साथ, है ना, हमारी स्किन को 7th लेयर से, हमारी जो स्किन रहती है उसको 7वें लेयर से रिपेयर करता है, हाइपोडर्मिस से ये रिपेयर करता है। और स्पेशल ये नॉनवेज प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉनवेज न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, फिश कोलाजिन ऑयल होता है ना। हम डिस्क्लेमर, हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग किसी भी जीव जंतु की जान नहीं लेते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, उसमें से इंजेक्शन के थ्रू उसका ऑयल निकालते हैं एंड देन उसे वापस से नदी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये फिश कोलाजिन ऑयल से बना हुआ है, ठीक है। ये आपके स्किन को 7 लेयर से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ क्या करता है, आपको एजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। यस, एंड सेकेंड, सेकेंड क्या है, इसके बारे में कौन बताएगा, है ना, मोस्टली यूज्ड न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, है ना, मल्टीविटामिन, इसमें 18 एसेंशियल हर्ब्स एंड मिनरल्स है, जो क्या करता है, आपके जो इम्यून सिस्टम रहते हैं, जो आपके हार्मोनल्स बिगड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल पर इफेक्ट होता है ना, जिसकी वजह से आपके सेल पर इफेक्ट होता है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ आपके इम्यून को क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्किन टाइटनिंग के लिए हेल्प करता है, ये भी, है ना, ये भी आपके स्किन को 7th लेयर से ही रिपेयर करता है, ठीक है। ये सारे ही इनर न्यूट्रिशन है, ये जब भी वर्क करेंगे आपकी स्किन के 7 लेयर से ही वर्क करते हैं, ठीक है। यस, उसके बाद आता है सेल एक्टिवेटर, ठीक है। यस, सेल एक्टिवेटर, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि जब हमारी सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं और जिसकी वजह से कोशिकाएं इफेक्ट होती हैं और उसकी वजह से सोराइसिस के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो ये क्या करता है, सेल को हेल्दी वे में एक्टिव करता है, साथ ही साथ जो हमारा न्यूट्रिशन है, आप जितने भी न्यूट्रिशन ले रहे हो उसको प्रॉपरली सेल को एक्टिव करके आपके सेल तक पहुंचाता है और आपके स्किन रिपेरेशन में हेल्प करता है। ये ऑल्सो स्किन टाइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग के लिए हेल्पफुल है ना, ओके। और उसके बाद आता है एलो प्लस, ठीक है, एलो प्लस, एलो प्लस के हमने आयुर्वेदा फॉर्म में बहुत सारे बेनिफिट देखे हुए हैं, है ना। हमने पहले भी सुना हुआ है, एलो प्लस आप एलोवेरा आप बाल पे लगा लो, एलोवेरा आप स्किन पे लगा लो, आपको नेल अच्छा करना है, नेल शाइनी करना है तो नेल पर लगा लो, बट एलोवेरा के अंदर क्या बोलते हैं, इनर के जो रहते हैं वो फायदे भी बहुत रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एलोवेरा हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ना, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन में भी हेल्प करता है,
ठीक है। और त्रिफला, है ना, आयुर्वेदा। कितने लोगों ने सुना है त्रिफला, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एड में, है ना, किसी ना किसी के मुंह से, बड़े बुजुर्ग, है ना, जो हमारे दादी दादा थे, नानी नाना थे, वो क्या बताते थे, आयुर्वेदा फॉर्म में सॉल्यूशन बताते थे। तो हमारा भी ये अमेजिंग आयुर्वेदा फॉर्म का त्रिफला है, जिसमें त्रिफला एडेड है, 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आपको स्किन का रोग होता है, तो स्किन का सबसे बड़ा जड़ क्या है पता है, वो आपका गट हेल्थ है, आपका डाइजेशन है, आपका पेट है ना। अगर आपके क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो आपके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो सेल में प्रॉब्लम होगा, और अगर सेल में प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, कोशिकाओं में प्रॉब्लम होगा और स्किन की प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, सोराइसिस के सिम्टम्स चालू हो जाएंगे। अगर आपके आसपास किसी को है कि डाइजेशन का बहुत ही ज्यादा इश्यू है, ठीक है, मॉनसून में बरसात के पानी भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बरसात, कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम बरसात में नहा रहे हैं और सडनली हमारी बॉडी में इचिंग होने लगी है, हुआ है कभी किसी को ऐसा, नहाते नहाते सडनली बहुत ही इचिंग होने लगती है, ठीक है। तो उसमें भी वायरस होते हैं, बरसात के पानी में भी। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर रहता है, कहीं ना कुछ गंदगी रहती है, जो बरसात के पानी में मिक्स होके वाष्पीभवन होते हैं। जब हमारा रोड गर्म हो रहता है तो वाष्पीभवन होता है, और वो हवा में मिलके हमारे बॉडी को टच करते हैं, एपिडर्मिस स्किन को टच करते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, बाहर से भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और सबसे सबसे लास्ट, है ना, सबसे लास्ट, ओ दिख रहा है, ओके, क्या है ये, आउटर न्यूट्रिशन, फेशियल सिरप। जब भी किसी को सोराइसिस होता है, अगर डिडक्ट हो गया है आपके आसपास किसी को भी सोराइसिस, तो ये क्या करता है, उसके इचिंग में जो उसको खुजली होती है ना, मतलब बार बार, मतलब उसे खुजली होती है और खुजलाता रहता है, जलन होती है, तो ये क्या करता है सीरम, उसकी खुजली को कम करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, और साथ ही साथ उसको जो जलन होती है ना, वो जलन भी कम करता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, समझ गए ना, क्या हेल्प करता है, क्या हेल्प करते हैं ये सारे न्यूट्रिशन। तो अगर आपके पास आसपास कोई ऐसे पर्सन है जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, है ना। यस, तो मेरा पार्ट यहीं तक था, एंड ओवर टू रश्मि मैम। यस, थैंक यू सो मच भूमि मैम फॉर अमेजिंग नॉलेज सेशन अबाउट सर्विसेज। है ना, मैम ने बहुत अच्छे से डीपली हमें बताया कि कैसे इतनी बड़ी इशू, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्किन का, है ना, डेफिनेटली। अगर आपने देखा होगा किसी को स्किन में सिरोसिस की प्रॉब्लम, तो बहुत लंबे समय तक रहती है और बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मेडिकेशन यूज करने के बाद भी सही नहीं होती। थोड़ा सा चेंज होता है मौसम तो एकदम से और ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आज भूमि मैम ने बहुत अमेजिंग तरीके से डिटेल में हमें बताया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं ना, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में, पड़ोस में, किसी को भी हमने देखा है तो हम उसको इसके बारे में बता सकते हैं कि हमारी जो न्यूट्रिशन है हेल्प कर सकती है आपकी। राइट। तो और हमारे अमेजिंग मनीषा मैम ने अमेजिंग वर्कआउट कराया, तो दोनों ही कोचेस को हम क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे एज अ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप लोग चैट बॉक्स में दोनों को ही थैंक यू बोल सकते हो। राइट। और हमारा मिशन है 1000 फैमिली को हेल्प करने का, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, है ना, और मतलब फ्रेंड्स, सबको बता सकते हो हमारे मिशन के बारे में। उससे आप अपने हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करवा सकते हो, अपने कोच से बात करवा सकते हो, खुद आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। राइट। उसके बाद हम देखेंगे आज शाम का वर्कआउट कौन कराने वाला है। आज शाम का वर्कआउट जो रहेगा वो भी बहुत अमेजिंग रहेगा। वाह, हम अपूर्वा मैम कराएंगी, उनका भी बहुत पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स करवाती हैं, कभी दुपट्टा वर्कआउट, कभी चेयर वर्कआउट, है ना, कभी कुशन वर्कआउट। तो आज देखते हैं मैम आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज लेके आई है। और शाम को हम ज्वाइन करेंगे आज 6:30 पे, क्योंकि अभी कोचेस की ट्रेनिंग चल रही है इस वीक। तो आप लोगों को 6:30 पे ज्वाइन करना है टाइम से। और मॉर्निंग का वर्कआउट रहेगा, वो भी बहुत अमेजिंग रहेगा, जो नितिन सर कराने वाले हैं, और टॉपिक कराने वाले हैं नीलेश सर, जो बाय बैकग्राउंड रिसर्च साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, साथ साथ में हर्बल लाइफ के एटीएस के एक्सपीरियंस के थ्रू वो हमें अमेजिंग नॉलेज देते हैं। तो टाइम से आपको सुबह भी ज्वाइन करना है। राइट। अभी हम देखेंगे टॉप 5। यस, टॉप 5 में कौन कौन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं डिजिटली, जो जो टॉप 5 में है। यस, कमलेश जी, रीना जी, सरिता जी, स्वाति जी एंड पार्वती जी। वाओ, अमेजिंग। तो कमलेश भाई आ जाइए कैमरे के सामने, रीना जी,
सरिता जी, स्वाति जी और पार्वती जी। कमलेश जी आ जाइए। कमलेश जी टॉप 5 में रहते तो है, लेकिन स्पॉटलाइट में कभी नहीं रहते, गायब हो जाते हैं। तो अभी हम स्माइल करेंगे और विक्ट्री का साइन बनाएंगे। क्या करेंगे बताइए? स्माइल विथ विक्ट्री का साइन, यस। स्माइल एवरीवन। यस भूमि मैम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूमि मैम। डन मैम। ओके, थैंक यू सो मच। हम सब मिलेंगे हमारे शाम के वर्कआउट में। तब तक के लिए अपनी शेक सेल्फी आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए।